नमस्ते दोस्तों। रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरटीआई से संबंधित 5 नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इन पांचों गाइडलाइंस को समझने से पहले हम सबसे पहले आरटीआई का प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। भारत में हर सिटीजन को जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट में जो भी पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उस पब्लिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें एक अधिकार प्राप्त हुआ है। ये अधिकार हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 2005 में मिला है। हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, जिन्हें जन माहिती अधिकारी भी कहते हैं। हमें जिस सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, हम उसके एक पॉइंट वाइज एप्लीकेशन उस ऑफिसर के पास लगाते हैं। अब ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ये हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमें प्राप्त करवा के देता है, या फिर अधूरी जानकारी देता है, या फिर हमारी एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट करता है। इसके बाद हमारी जो रेमेडी होती है वो होती है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। जब हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हैं, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को और एप्लीकेंट को दोनों को बुलाता है और उनकी एक हियरिंग लेता है। इस हियरिंग के बाद वो एक निर्णय लेता है। यहाँ पर भी हमें न्याय नहीं मिलने पर हम सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन करते हैं। सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनके पास जाकर भी हम अगर एग्रीड हो गए, यानी हमें वहाँ पर भी हमें न्याय न मिला, तो हम हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटिशन फाइल करते हैं। इसी तरह से राजविंदर सिंह ने भी हाई कोर्ट में रिट पिटिशन अप्लाई किया था। चलो कोर्ट के जजमेंट की तरफ देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 12 में कोर्ट ने क्या कहा? This court has found that in a large number of cases, the authorities, including the first appellate authority, while adjudicating the first statutory appeal under section 19(1) and the second appellate authority while adjudicating the second statutory appeal under section 19(3) under the act, have been passing cryptic and non-speaking orders in violation of judgments passed by Honorable Supreme Court and various high courts, and also in violation of mandate of the Act 2005। देखो यहाँ कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा ऐसे बहुत सारे केसेस में हमें पता चला है कि जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होते हैं और जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, वो अपने निर्णय में जब भी वो निर्णय लेते हैं और ऐसे ऑर्डर पास करते हैं कि वो क्रिप्टिक और नॉन स्पीकिंग होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? क्रिप्टिक यानी जो संभ्रम पैदा करते हैं, और नॉन स्पीकिंग का मतलब है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मीनिंग नहीं निकलता। और ऐसे ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ऐसे कई जजमेंट दिए, उसका वायलेशन करते हैं, यानी उनका उल्लंघन करते हैं। और यही नहीं, आरटीआई में जो मैंडेट है, यानी मैंडेटरी यानी जो कंपलसरी आपको करना चाहिए, उसमें जो आदेश दिया गया उसका भी वायलेशन करते हैं। तो दोस्तों, हम जो नए गाइडलाइंस 5 गाइडलाइंस दिए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है द पॉइंट्स ऑन विच द इंफॉर्मेशन इज साउड बाय द एप्लीकेंट एज पर हिज एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर एक्ट 2005। इसका मतलब है जो भी पॉइंट यानी जो भी मुद्दा या सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट के द्वारा मांगी गई, उसी मुद्दे पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द पॉइंट वाइज रिप्लाई विद द रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन साउट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज यानी जितने भी मुद्दे हैं उसी मुद्दे के अनुसार आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ पर हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड गाइडलाइंस दिए गए हैं, ये गाइडलाइंस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी तीनों को ही लागू होते हैं। और बाकी के तीनों गाइडलाइंस ये सिर्फ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी को ही लागू होते हैं। Third point, a categorical findings as to whether the information on any of the points has been supplied or not, and if supplied, the date on which it has been supplied। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हर मुद्दों में कौन कौन से मुद्दों की जानकारी दी गई और कौन कौन से मुद्दों की जानकारी नहीं दी गई। जिन मुद्दों की जानकारी दी उसकी डेट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी देनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट है इन केस इट इज़ द स्टैंड ऑफ द ऑथोरिटीज फ्रॉम whom the information is sought that the information sought under a particular point is not to be supplied on account of any bar contained in any provisions of the Act of 2005 or for any other reason,
Then after recording the said stand and after considering the submissions made by both the parties with respect to said point issue return of finding with respect to the said issue point। देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जब अथॉरिटीज़ यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो सकता है या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी हो सकते हैं, उसमें अगर उन्हें लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई और उस इन्फॉर्मेशन को देने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी सेक्शन है ऐसा है कि जिसमें वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा सकती, तो उस समय आपको दोनों पार्टी को बुलाना पड़ता है, दोनों की बात को सुनना पड़ता है और दोनों की बात को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि उसे नहीं देना चाहिए या देना चाहिए, जो भी उनका जो बोलना है, उस हियरिंग में दोनों पार्टी ने जो भी कहा है उसे आपको आपके निर्णय में लिखना होगा। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, एनी अदर ऑब्जर्वेशन विच द अथॉरिटी डीम्स फिट इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस टू बी रिकॉर्डेड। पांचवें पॉइंट में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई बात ऐसी है कि जिन्हें अथॉरिटीज़ को लगता है कि इसमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो वो अपने निर्णय में वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी गाइडलाइंस थे। पंजाब हाई कोर्ट के इस जजमेंट को आप अपने आरटीआई के एप्लीकेशन में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के इसमें अर्जी में मेंशन कीजिए, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें बहुत सारे कमेंट्रीज और केस लॉस होंगे, जो डिटेल में होंगे, जो कहीं भी आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। ऐसे वीडियो रहेगी। जल्द ही मैं इसे लाने की कोशिश करूंगा। इस जजमेंट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक राइट टू इन्फो नाम का एक ग्रुप है फेसबुक पे, आप उस पर ज्वाइन होकर उससे डाउनलोड कीजिए। हो सके तो पीडीएफ को मैं इस वीडियो के लिंक में देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।